देश जब आजाद हुआ उसके आगे सबसे बड़ा चैलेंज था अपने पैरों पे खड़ा होना। ऐसे में भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ने का जहां एक सुनहरा अवसर मिला, तो वहीं भारतीय कंपनियां जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थीं, उन्हें भी उड़ने को जैसे खुला आसमान मिल गया। ऐसी कंपनियों ने न सिर्फ भारत की साख को दुनिया में मजबूत करने का काम किया, बल्कि भारत के डेवलपमेंट में भी अपना एक खास योगदान दिया। और उन्हीं कंपनियों में से एक है ऑटोमोबाइल फील्ड की एक दिग्गज कंपनी टीवीएस। अपने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के जरिए न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहराने वाली टीवीएस की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। आजादी से पहले की यह कंपनी एक जुनून थी, जिसने अंग्रेजों के जमाने में भी पूरी ताकत के साथ अपने पांव को जमाए रखा था और आज तक उसी मजबूती के साथ खड़ी नए नए कीर्तिमान बना रही है। टीवीएस कंपनी के नाम की तरह ही इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। कंपनी की शुरुआत कब और कहां हुई, इसका नाम टीवीएस ही क्यों रखा गया और कंपनी की पहली गाड़ी कौन सी थी, ऐसे ढेरों सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में, जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी की खास श्रृंखला बेस्ट टॉक्स। टीवीएस का नाम सुनकर अक्सर लोगों को यही लगता है कि जरूर यह कोई अंग्रेजी कंपनी होगी या किसी अंग्रेजी कंपनी को किसी भारतीय ने टेक ओवर कर भारतीय कंपनी बना दिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल टीवीएस का फुल फॉर्म है थिरुक्कुरंगुडी वनेगारम सुंदरम, जो कि टीवीएस ग्रुप के फाउंडर का नाम है। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तभी सुंदरम अयंगर ने सोच लिया था कि वे कंपनी का नाम अपने नाम पर ही रखेंगे, लेकिन नाम कुछ ज्यादा ही लंबा था। ऐसे में उन्होंने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया। आज टीवीएस मोपेड, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। चेन्नई की यह कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में भी लिस्टेड है। दुनिया भर के कई देशों में अपने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर एक्सपोर्ट करने वाली टीवीएस आज भारत की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक है और कंपनी की पोर्टफोलियो में स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड व 3 व्हीलर भी शामिल हैं। टीवीएस सुंदरम अयंगर ने जब टीवीएस ग्रुप की नींव रखी थी तब यह ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति लाने जैसा काम था, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने इसकी शुरुआत की थी उस वक्त भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और मोटर गाड़ी हर किसी के लिए महज एक ख्वाब ही था। टीवी सुंदरम के पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक वकील बने, इसलिए उन्होंने पिता की बात मानकर वकालत की पढ़ाई कर ली और कुछ समय तक इसकी प्रैक्टिस भी की। न सिर्फ वकालत बल्कि रेलवे और बैंक में भी उन्होंने कुछ दिनों तक नौकरी की, लेकिन टीवी सुंदरम का ख्वाब तो कुछ और ही था जो उन्हें अपनी ओर खींचता चला गया। दरअसल वो नौकरी में बंधकर रहने के बजाय अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे। टीवी सुंदरम काफी रिच फैमिली से थे, इसलिए पैसे से तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या किया जाए जो कुछ अलग हटके हो और जिससे लोगों का भी भला हो, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने तय किया कि ग्रामीणों के लिए वो बस सर्विस शुरू करेंगे, जिससे उनके आने जाने की तकलीफें कम हो सके और उनका व्यापार आसान हो सके। टीवी सुंदरम अयंगर ने साल 1911 में दक्षिणी रोडवेज के नाम से मदुरई की पहली बस सेवा शुरू की और कंपनी टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स लिमिटेड की नींव रखी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीवीएस की पहली बस मदुरई और देवकोट्टई के बीच चली थी और 64 मील के इस सफर की कीमत तब 4 रुपए थी। खास बात, किसी किराए में पैसेंजर को मुफ्त भोजन भी दिया जाता था। आगे चलकर इस कंपनी ने दक्षिणी रोडवेज में कई सारे बसें और लॉरियां चलाई। 70 के दशक में जब ढेरों कंपनियां अपनी 2 व्हीलर लेकर भारतीय बाजार में आई, तब टीवी सुंदरम ने भी इस फील्ड में उतरने का मन बना लिया। हालांकि उनकी कंपनी साल 1950 से ही 2 व्हीलर टायर और कंपोनेंट के क्षेत्र में कारोबार शुरू कर चुकी थी और चूंकि ऑटोमोबाइल की फील्ड में तो वह पहले से थे, इसलिए उन्हें इसकी शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। साल 1978 में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड रख दिया। इसके तहत कंपनी ने स्कूटर, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा जैसे ढेरों 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के प्रोडक्शन के साथ साथ सेलिंग का काम भी शुरू कर दिया और देखते ही देखते मार्केट में छा गई। टीवीएस ने साल 1980 में तमिलनाडु के होसुर में पहला 2 सीटर मोपेड लॉन्च किया, जो कि यंगर्स के बीच काफी पॉपुलर हुआ। टीवीएस 50 नाम के इस मॉडल को लॉन्च करने के साथ ही नई टेक्नोलॉजी के 2 व्हीलर्स में बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए टीवीएस ने साल 1987 में जापान की दिग्गज ऑटो कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिलाया और सुंदर क्लेटन लिमिटेड के नाम से एक ज्वाइंट कंपनी रजिस्टर्ड की, जिसके साथ साल 1989 में मोटरसाइकिल की सेलिंग शुरू की गई और ऑटोमोबाइल के फील्ड में टीवीएस सुजुकी के रूप में अपना एक अलग पहचान बना ली। देखते ही देखते टीवीएस सुजुकी ने सुजुकी शाओलिन, सुजुकी शोगुन, सुजुकी सुप्रा, सुजुकी समुराई आदि जैसे कई सारे मॉडल मार्केट में उतार दिए। लगभग 12 सालों तक दोनों कंपनियों ने साथ काम करने के बाद अलग होने का फैसला किया और साल 2001 में सुजुकी से अलग होने के बाद टीवीएस कंपनी ने खुद का नाम बदलकर टीवीएस मोटर कर दिया। टीवीएस पहली ऐसी भारतीय 2 व्हीलर कंपनी है जिसने पूर्ण रूप से भारत में बनी टीवीएस विक्टर को तैयार किया था। दरअसल टीवीएस विक्टर इस कंपनी की पहली ऐसी बाइक थी जिसको सुजुकी से अलग होने के बाद तैयार किया गया था। हालांकि यह बाइक पहले 110 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन में आई थी, लेकिन बाद में इसका 125 सीसी वर्जन भी बाजार में उतारा गया। वर्तमान में भारत में टीवीएस की लगभग 18 बाइक्स मार्केट में सेल हो रही हैं।
जिसमें अपाचे RTR सीरीज के तहत ही कुल 5 मॉडल्स हैं। इस बाइक की इंजन क्षमता 159.7 सीसी है तथा अधिकतम पावर 8500 RPM पर 15.20 bhp है। कंपनी के मुताबिक इसका माइलेज 48 किलोमीटर प्रति लीटर है। टीवीएस का सबसे कम कीमत वाला मॉडल TVS XL 100 है, जिसकी कीमत 45,468 रुपए है। वहीं सबसे महंगे मॉडल की बात करें तो उसमें TVS अपाचे RR 310 का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसकी कीमत 2,64,987 रुपए है। मैं आपको यहाँ बता दें कि इन मॉडल्स की कीमतों में वर्तमान समय में कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि हम जो कीमत बता रहे हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। हालांकि महंगाई की बात करें तो TVS स्पोर्ट, TVS राइडर और TVS अपाचे RTR सीरीज के सभी मॉडल अब महंगे हो चुके हैं। हालांकि TVS स्पोर्ट कुछ दिनों पहले तक TVS की सबसे सस्ती बाइक थी। कम वजन वाली बाइकों की लिस्ट में भी TVS स्पोर्ट का नाम शामिल है, जो कंपनी की पॉपुलर बाइक है। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट अब तक मार्केट में उतारे हैं। TVS स्पोर्ट का कर्व वेट महज 112 किलोग्राम है और इसकी माइलेज 76.4 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो कि ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। TVS स्पोर्ट की कीमत के बारे में बात करें तो इसके बेस मॉडल की शुरुआती कीमत लगभग 64,050 रुपए है। वही टॉप मॉडल में इसकी कीमत 67,543 रुपए है। 110 सीसी बाइक सेगमेंट में TVS स्पोर्ट काफी ज्यादा पसंद की जाती है, जिसमें स्टाइल के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। इसका इंजन भी बेहद किफायती है, जो कि शानदार माइलेज देता है। TVS स्पोर्ट में 110 सीसी का इंजन लगा हुआ है, जो कि 8.2 PS की पावर और 8.7 Nm का टार्क जनरेट करता है। यह इंजन 4 स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। ETFI टेक्नोलॉजी की मदद से यह बाइक 15% की ज्यादा माइलेज देती है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक इस बाइक ने माइलेज का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड के मुताबिक TVS स्पोर्ट 1 लीटर में 110.12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। बात जब TVS के पॉपुलर मॉडल्स की होगी तो उसमें TVS फेरो का नाम भी जरूर लिया जाएगा, जो उस दौर की बाइक है जब स्टाइलिश बाइक्स न के बराबर हुआ करती थी। जबकि फेरो का लुक सबसे डिफरेंट और अट्रैक्टिव था, जिसने अपने लुक की वजह से ही पल्सर CBG के मार्केट में होने के बाद भी अपनी जगह बनाई थी। इस मॉडल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कंपनी ने इसको फिर से लॉन्च करने की योजना बनाई थी। वर्तमान समय में TVS ग्रुप भारत में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो टू व्हीलर एक्सपोर्ट करती है। हालांकि कई सर्वे में इसे तीसरी कंपनी भी बताया जाता है। खैर, पोजीशन कोई भी हो, TVS का नाम दिग्गज कंपनियों की लिस्ट में टॉप 3 में शामिल है, इसमें कोई शक नहीं। इतना ही नहीं, TVS ने टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली ड्राइव इंडिया एंटरप्राइज सॉल्यूशन लिमिटेड यानी DIESL को भी अपने वेंचर TVS लॉजिस्टिक सर्विसेज लिमिटेड के जरिए हासिल कर लिया है। वर्तमान समय में श्री KN राधाकृष्णन TVS कंपनी के डायरेक्टर और CEO हैं। TVS ने भारत में बड़ी संख्या में टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का प्रोडक्शन करने के साथ सेलिंग पर भी अपनी पकड़ बना रखी है। साथ ही TVS टू व्हीलर एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों में से एक है, जो दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में अपनी बाइक्स सेल करती है। TVS बाइक्स का इस्तेमाल साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, तुर्की, फिलीपींस, मिस्र, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील आदि देशों में किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।